देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार ने एक दशक भी पूरा कर लिया है। मोदी साहब देश को 2047 तक विकसित भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनाना चाहते हैं। लेकिन 2047 से कहीं पहले 2025 में भारत के लोगों के कई हजार करोड़ रुपए डूब गए हैं। लगातार शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरते जा रही है, निवेशकों के पैसे उनसे छिन रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब देश के सत्ताधारी पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है तब से ही सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है। सरकारी बैंकों से सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करके प्राइवेट हाथों में दे रही है और यही प्राइवेट लोग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, जहां पर नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है। बीजेपी की सरकार की आमदनी बढ़ती जा रही है और देश की जनता का पैसा डूबता जा रहा है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी का अमृतकाल चल रहा है। नया भारत बनाया जा रहा है, विकसित भारत बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सपनों को चीरती हुई सच्चाई ये कह रही है कि प्राइवेट बैंक कंपनियां लोगों की जेबों से पैसों को छीनकर डुबवा रही हैं। लेकिन फिर भी साहब डंकापति देश को प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं, जिसके बाद अब लगातार लोगों के डूबते पैसों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पैसा अब किसका डूब रहा है। दरअसल सुबह सुबह ही शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, जिससे सबसे ज्यादा देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक के शेयरों में 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। ये गिरावट तब आई जब बैंक ने अपनी डेरिवेटिव अकाउंट्स में गड़बड़ियों की वजह से नेटवर्थ में 2.35% को कमी की जो चेतावनी थी उसको दर्शाया था, और ये चेतावनी हकीकत अब बनकर उभर गई है, क्योंकि इंडसइंड बैंक के शेयर 720 रुपए के नीचे आकर गिर गए हैं, जो 52 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। नवंबर 2020 के बाद किसी एक दिन में ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक ने को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि इंटरनल रिव्यू में डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग गड़बड़ी का पता चला है, जिसके चलते बैंक की कमाई में कमी आ सकती है और नेटवर्थ 2.35% तक गिर सकती है। इस खुलासे के बाद बैंक ने माना कि इससे उनकी नेटवर्थ पर 1600 से लेकर 2000 करोड़ रुपए कम हो सकते हैं। 1600 से लेकर 2000 करोड़ रुपए आखिर ये किसके हैं? क्या ये निवेशकों के नहीं हैं? सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर उन्हें प्राइवेट हाथों में दे रही है और प्राइवेट बैंक दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। जनता दोनों तरफ से फंस रही है। जनता को तो दोनों तरफ से ही धोखा मिल रहा है। सरकार हो या प्राइवेट बैंक, दोनों की तरफ से ही जनता को लूटा जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने इस खबर को ट्वीट करते हुए शेयर किया है कि इंडसइंड बैंक के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना साबित होगी। वैसे सिर्फ बैंक के लिए नहीं, बल्कि असली घटना तो जनता के लिए देश में हो रही है। जिस तरह से शेयर मार्केट गिरती जा रही है, इस गिरने पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी तंज भरे अंदाज में लिखते हैं कि ये क्या मामला है, कहीं लोगों का पैसा तो नहीं डूबेगा? लोगों का पैसा ही तो डूब रहा है। देश में जो कुछ भी होता है जनता के लिए ही होता है। विकसित भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले तो सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनता बिल्कुल रोड पर आ गई है और झोला लेकर घूमने भी लगेगी। इस खबर के सामने आने से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है कि अगले 4 साल में सरकारी बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी कम करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार हिस्सेदारी कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दोनों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। और इसलिए ही बीजेपी की सरकार ये खाका तैयार कर रही है कि वो 5 सरकारी बैंकों में अपनी 20% तक हिस्सेदारी घटाकर 75% से कम करना चाहती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये वही सरकारी बैंक है जिसमें से हिस्सेदारी कम करने की बात की जा रही है, खत्म करने की बात की जा रही है 20% सरकारी जो हिस्सेदारी है अगले 4 सालों में। इसलिए सरकार ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। हिस्सेदारियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और प्राइवेट कंपनियों के लोग जनता का पैसा लुटवा रही हैं। अब जनता कहां जाए,
किसको भरोसा करे, इस सवाल का कहीं जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन बस जनता के पैसे डूबते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अभी इतनी बड़ी खबर सामने आ गई है कि निवेशकों के जो पैसे हैं फिर से डूबने लगे हैं, लगातार शेयर मार्केट गिर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी है, वो अपनी हिस्सेदारी बैंकों में कम भी कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर के सामने आने के बाद? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।